बीइंग एज ए फ्रीलांसर आप ये काफ़ी बार सुन चुके होंगे कि फ्रीलांसर तो सिर्फ रात को ही काम करते हैं, दिन को सोते हैं और उनकी लाइफ रूटीन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। तो इस मिथ को हम आज डीबंक करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे अपनी लाइफ को एक बेहतरीन स्केड्यूल में लेके आ सकते हैं, कैसे हम अपने ही टर्म्स एंड कंडीशन पे काम कर सकते हैं, किन किन प्रोजेक्ट्स पे हम बिड कर सकते हैं और कौन सा आइडियल टाइम है हमें प्रोजेक्ट पे बिड करने के लिए। तो अभी हम जाते हैं मेरे स्क्रीन पे। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे, अपना प्रोफाइल पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अल्लाह का बहुत करम है कि अभी तक तकरीबन विद इन दिस मंथ मे बी 100K प्लस डॉलर्स में क्रॉस कर जाऊँ अपने इस प्रोफाइल पे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा प्रोफाइल है। अभी मैं टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर हूँ, मैं सिर्फ अपवर्क पे ही काम करता हूँ और यहाँ से टोटल जॉब्स आपको शो हो रही है, आवर्स मैंने कितने काम किए, अर्निंग शो हो रही है, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ऐड कर दूंगा। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अभी तक मैंने अपनी फ्रीलांस लाइफ जर्नी में कभी भी 10 या 11 PM के बाद कभी काम नहीं किया। आपको काफी ज्यादा सुनने को यही मिला होगा कि फ्रीलांसर्स रात को ही काम करते हैं क्योंकि क्लाइंट आपके US के होते हैं, तो आपको रात को ही काम करना पड़ता है। कुछ केसेस में ये रियल है, कुछ केसेस में ये अप्लाई होता है। अगर आपके जो एम्प्लॉयर्स है वो US बेस है और वो स्पेसिफिक टाइम जोन के अंदर आपको कहते हैं कि आपको ऑनलाइन रहना है, तब ये आप पे एलिजिबल है, तब आप पे ये लागू होता है कि आप उस टाइम पे काम कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसा नहीं है, क्योंकि आप फ्रीलांसर हैं तो आप अपनी मर्जी से किसी भी टाइम काम कर सकते हैं, आप अपना स्केड्यूल खुद सेट कर सकते हैं। मेरे भी काफ़ी बहुत ही अच्छे क्लाइंट्स हैं US के, मैं उनके साथ काफ़ी सालों से काम कर रहा हूं। लेकिन अगर आपने सिर्फ US मार्केट को नहीं टारगेट करना, आपने UK की मार्केट को टारगेट करना है, यूरोप की मार्केट को टारगेट करना है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इस तरह के और मार्केट को भी टारगेट करना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपने US मार्केट को नहीं देखना होता। मेरे जो क्लाइंट्स है वो US में भी है, UK में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, यूरोप में भी है, तो हम थ्रू आउट द वर्ल्ड काम करते हैं। तो आपको जो बात जहन में रखनी होगी वो ये है कि आपने अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स जो है आपके वो अच्छी तरह से इम्प्रूव करनी है, उन्हीं को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है ताकि वो आप अच्छी तरह से उनके साथ काम करें। इसके बाद हम प्रोजेक्ट देखेंगे कि हम किन किन प्रोजेक्ट पे किस किस तरह के आइडियाज को लेकर बिड कर सकते हैं और कौन सा हमारे पास आइडियल टाइम है। लेट्स सपोज यहाँ से मैं वर्डप्रेस से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ और मैं सर्च करता हूँ वर्डप्रेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, और यहाँ से आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि आपको काफी सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन आपने उन प्रोजेक्ट्स पे बिड करना है जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड हो। हमेशा उन प्रोजेक्ट्स पे आप बिड करें, आप सेफ साइड पे रहेंगे जिनका पेमेंट मेथड यहाँ से आप देख सकते हैं इनका अनवेरिफाइड है, एक भी डॉलर स्पेंड नहीं किया, US से है, तो मैं इस प्रोजेक्ट पे बिड नहीं करूंगा। यहाँ से आपको बहुत ही ज्यादा फिल्टर्स भी मिल जाते हैं। इन फिल्टर्स को भी यूज करते हुए आप अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स को नैरो डाउन कर सकते हैं और अपने ही हिसाब से एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इस तरह और प्रोजेक्ट्स देखते हैं। यहाँ पे आप लेट्स सपोज देख रहे हैं, ये एक प्रोजेक्ट है, बिल्ड एन इजी रियल एस्टेट कंपनी इंफॉर्मेशन साइट ऑन वर्डप्रेस। 1 मिनट पहले पोस्ट हुआ है, $100 इसका बजट है, 3K डॉलर इसने स्पेंड किए हुए, US से है और लेस देन $5 फ्रीलांसर ने इस पे अप्लाई किया है। तो लेट्स सपोज अगर मैं इस पर प्रोजेक्ट पे देखता तो मतलब 90 आउट ऑफ 100 में इसको स्कोर देता इस पे बिड करने के लिए। बजट इसका कम है इसलिए मैं इस पे बिड नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर मैं इस प्रोजेक्ट को देखता अपने लेवल के हिसाब से मैं इस पे बिड करता तो 90 आउट ऑफ 100 में इसको मार्क करता और इस पे मैं लाजमी ही बिड करता। ये इंडिया से है तो अमूमन में एशियन क्लाइंट्स से काम नहीं करता, तो इस पे मैं कभी बिड ना करता। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट अपनी मर्जी के हिसाब से क्लाइंट्स को बिड कर सकते हैं। यहाँ से लेट्स सपोज ये है, इनको क्रिएट सिंगल स्टार्टअप लैंडिंग पेज एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो ये आइडियल प्रोजेक्ट मुझे लग रहा है। इन्होंने पेमेंट भी वेरीफाइड है, इनकी डॉलर्स भी स्पेंड किए, स्विट्जरलैंड से है और लेस देन $5 फ्रीलांसर्स ने इस पे बिल्ड किया हुआ है। तो पहले हम इसको देखते हैं। ये कह रहे हैं कि हमें फर्स्ट पेज लैंडिंग पेज है, सम पिक्चर्स के साथ कॉन्टैक्ट पेज है और कंपनी ईमेल के साथ। आई हैव कंटेंटेड, इसका मतलब इतना काम इसका भी नहीं है, विद इन $100 ये भी फिजिबल है। लेस देन 5 फ्रीलांसर्स ने इस पे अप्लाई किया है, 3 मिनट्स पहले इसने देखा हुआ है और मैं यहाँ से आता क्लाइंट का, अगर मुझे किसी जगह से नाम मिल जाता तो मैं इसके प्रीवियस फीडबैक हिस्ट्री देख रहा हूँ और यहाँ पे देख रहा हूँ कहीं से मुझे इसका नाम मिल जाए। ये नाम है, मुझे इसका नाम मिल गया है, मिस्टर वाइन इसका नाम है।
मुझे नाम मिल गया, ये काफ़ी अच्छी अप्रोच है। अगर आपको क्लाइंट का नाम मिल जाए और आप उस पर बिड करें तो आपके विनिंग चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ से और चीज़ें जो आप देखते हैं वो ये है कि कितने जॉब इसने पोस्ट किए हुए, हायरिंग रेट इसकी क्या है, टोटल इसने कितने स्पेंड किए, कितने फ्रीलांसर्स को इसने हायर किया, एक्टिव फ्रीलांसर इसके कितने हैं, और हावरली इसने क्या रेट दिया हुआ है। तो ये जब सारी चीज़ें आप सर्च करते हो और देखते हो और आप मुतमईन होते हो कि इसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे मैंने बिड करना है, तो जितना जल्दी हो सके। देखिए, जब भी आप बिड करते हैं ना, जब आप फर्स्ट में बिड करते हैं तो आप टॉप पे शो होते हैं, तो आपका जो लेवल होता है हायरिंग का या आपके चांसेस जो होते हैं हायरिंग के वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपने जल्दी अप्लाई किया होता है। क्लाइंट जल्दी जल्दी में आपको हायर कर सकता है। अगर आप उसके रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे होते तो आप इस पे जल्दी ही अप्लाई कर दिया करें। इस पे 4 प्रपोजल नीडेड है। लेट्स सपोज हम इसी प्रोजेक्ट पे बिड करते हैं और देखते हैं कि हमें इसका क्या रिस्पॉन्स आता भी है या नहीं है। ये जस्ट मैं अगर खुद किसी प्रोजेक्ट पे बिड करता तो मैं इसी तरह का ही सिनेरियोस को फॉलो करता। ये मेरी चेक लिस्ट है, मैं इनको फॉलो करता हूँ, इसके बाद मैं बिड करता हूँ। यहाँ से मुझे इसका बाय प्रोजेक्ट में इसको बिड कर रहा हूँ और मैं ज़रा इसका बजट बढ़ा देता हूँ, $120 में कर देता हूँ और यहाँ से मैं टाइम सेलेक्ट कर देता हूँ, लेस देन 1 मंथ है। मुझे क्लाइंट का नाम मिल गया है, तो मुझे पता चल गया है कि इसका ये नाम है, तो इसको मैं कहूँगा कि आई एम एबल टू डेवलप योर रियल स्टेट वेबसाइट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। इसी तरह आप एक वो लिखते हैं, कवर लेटर लिखते हैं, लेकिन कवर लेटर भी आप हमेशा याद रखें कि आपका जेनेरिक नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक और लाइन ऐड कर देता हूँ कि आई हैव मोर देन 7 years of experience in developing and managing website। आप अपने बारे में कुछ भी लिख सकते हैं जो आप कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो का लिंक भी दे सकते हैं। आप लेट्स सपोज अगर आपके पोर्टफोलियो वेबसाइट नहीं है तो आप पीडीएफ में या डॉक फाइल में स्क्रीनशॉट और वेबसाइट के लिंक्स यहाँ से अपलोड कर सकते हैं और वो भी आप अपने प्रपोजल में ऐड कर सकते हैं। वो भी आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइंट के, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से आप फुलफिल करें। और इसके बाद फिर आप जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ के एक दफ़ा देख ले, उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कोई और चीज़ तो नहीं है, तो वो करके आप डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं प्रपोजल। तो अगर मैं किसी प्रोजेक्ट पे बिड करता तो यही सारे चेकलिस्ट को मैं फॉलो करता और आपके सामने भी अभी मैंने इस प्रोजेक्ट पे बिड किया है। दुआ करते हैं कि इस क्लाइंट का आ जाए हमें कोई रिस्पॉन्स, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ये जो मिथ है कि लोग कहते हैं कि फ्रीलांसर सिर्फ रात को ही काम करते हैं और आपको पूरी रात जागना पड़ता है, उनकी हेल्थ कंडीशन भी अच्छी नहीं होती और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो ये सारे मिथ ही बने हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह आप काम करना चाहते हैं, जिस टाइम स्केड्यूल पे आप खुद काम करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन आप अपनी अच्छी रखें। जब भी वो कोई क्वेश्चन करे, ये नहीं है कि आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद उनको रिप्लाई करें, जब जैसे हो आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे ये अपवर्क की या किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर रिप्लाई कर सकते हैं। जितना जल्दी आप अपने क्लाइंट को रिप्लाई करेंगे वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा आपके साथ। इवन आप काम लेट भी करें लेकिन आप उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं कि काम हो रहा है, इसमें ये चीजें हो रही है, इसमें ये चीजें हो रही, तो आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड होगा। अपवर्क से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, एसईओ से रिलेटेड, वर्डप्रेस से आपका किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। फेसबुक और लिंक्डइन पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ। मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना और अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।